गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखिए क्या है, ये एक फ्लो ऑफ गुड्स है और सर्विस है जो मूवमेंट होती है रॉ मटेरियल से लेके जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है उस तक, जो भी उसके बीच में जितने भी स्टेप्स आते हैं उसको बोलते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी कि जो भी हमने मटेरियल को सप्लाई करना है, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ अगर हमने बनानी है तो हम रॉ मटेरियल सबसे पहले लेके आएंगे, उसके ऊपर अलग अलग प्रोसेस लगाएंगे, अलग अलग हमें चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, उसके ऊपर लेबर की जरूरत पड़ेगी और मटेरियल की जरूरत पड़ेगी मेनली हमें उसके ऊपर। उसके बाद उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें उसके लिए पैसे देगा, जो भी हमारी मशीनरी होगी या रॉ मटेरियल हम लेके आएंगे। उसके बाद पैकेजिंग डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आगे जो डायग्राम है उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो एक पूरी लाइन बन जाती है उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। चाहे गुड्स है चाहे सर्विस है, उसका जो फ्लो होता है इन्वॉल्व्स द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, जिसके अंदर हम स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल भी लेके आते हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी भी लेके आते हैं और फिनिश्ड गुड भी लेके आते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ द कंजप्शन, एक पॉइंट से लेके ओरिजिन से रॉ मटेरियल से लेके कंजप्शन कौन है, कंजप्शन हमारा हो गया कस्टमर, जिसको हमने वो मटेरियल सप्लाई करना है। अगर हमारे कस्टमर ही नहीं होंगे तो हम जो इतना चीज़ बनाएंगे उसका फ़ायदा ही क्या है, हमारी वहाँ पे कॉस्ट भी, इतने सारा पैसा भी है वो भी खराब हो जाएगा और ना ही हमारा जो सामान है वो बिकेगा। इसलिए ओरिजिन से लेके कंजप्शन तक जो भी प्रोसेस होंगी उन सभी को बोलते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देखिए नेक्स्ट वाली डायग्राम में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डायग्राम है। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल से शुरू करते हैं। कोई भी मटेरियल अगर हमने बनाना तो हमारे पास कच्चा मटेरियल उसका होना चाहिए। सपोज करो अगर हमने चेयर बनानी है तो चेयर के लिए हमारे पास वुड है, वो लकड़ है, वो होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है सप्लायर। ठीक है, सप्लायर कौन होता है, जो हमें सब चीज, जो रॉ मटेरियल है हमारा वो हमें सप्लाई करता है। ठीक है, जो भी हमें जरूरत होती है, जिस भी चीज की हमें जरूरत है जो हमें सप्लाई करता है उसको बोलते हैं सप्लायर। उसके बाद होता है मैन्युफैक्चरिंग। हमारा प्लांट होगा, मैन्युफैक्चरिंग है, हम जो भी प्रोडक्ट बोला गया कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो फाइनलाइज करके बना देंगे। प्रोडक्ट हमारा बन गया, उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट की अब डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही जरूरी है। प्रोडक्ट बना बना के हम रखी जाएंगे, हमारी इन्वेंट्री भर जाएगी और हमारे पे उसके ऊपर हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी हो सकती है, ऑल इंडिया में हो सकती है, अब्रॉड हो सकती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दी, अब उसके बाद रिटेल लोकेशन देखनी है कि हमने जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, हमारे पास जो हमसे जो सामान खरीदने वाले वो पहले से ही हमारे पास होने चाहिए। जब हम रॉ मटेरियल लेके आते तो हम हमारे पास पूरा सर्कल होना चाहिए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि कौन हमें सप्लाई करेगा, कैसे हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हम उसको देखेंगे, लोकेशन फाइंड करेंगे जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम हो। ये नहीं है कि हम 200-300 किलोमीटर दूर जाके हम अपना जो सामान है वो जो सेल कर रहे हैं या फिर उसको भेज रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इससे जो हमारी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी के ऊपर कि कितना जो हमारी एक पीस की मटेरियल की कॉस्ट है, एक पीस की कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर हम कुछ बड़ी सामान बना रहे हैं तो हम उसको दूर भी भेज सकते हैं, अब्रॉड भी भेज सकते हैं, मगर हम अगर सामान ही छोटे छोटे बना रहे हैं और कॉस्ट हमारी कम है, कंपनी का टर्नओवर हमारा कम है, तो हम दूर दूर उसको सामान को नहीं भेज सकते। और लास्ट में आ जाता है हमारा कस्टमर। कस्टमर हमारे सबसे मेन है। कस्टमर अगर हैप्पी होगा तो हमारा जो भी मटेरियल अगर हमारा बनेगा वो हमारा जो एफिशिएंसी होगी हमारी कंपनी की वो इंक्रीज होगी। अगर कस्टमर ही हमारा जो सामान है वो लेने से इनकार कर देगा या फिर उस सामान को वो वापस लौटा देगा तो इससे जो हमारी एफिशिएंसी, कंपनी का जो टर्नओवर वो भी गिरेगा, एफिशिएंसी भी गिरेगी। तो नेक्स्ट वाली एक और डायग्राम है, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इंफॉर्मेशन फ्लो, ठीक है, उसके बाद सप्लायर है जो सामान को सप्लाई करते हैं, फिर प्रोड्यूसर है, सप्लाई कर दिया, हमें कच्चा मटेरियल मिल गया, प्राइम, ठीक है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर दिया हमने फैक्ट्री में, कस्टमर को दे दिया। ठीक है, कस्टमर ने क्या किया, जो हमें अच्छा लगा, जो कस्टमर को कोई फीडबैक मिली हमें कस्टमर से कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस प्रोडक्ट में ये कमी है, तो उसने क्या फीडबैक दी और रिवर्स प्रोडक्ट को फ्लो ऐसे ही चलता रहा। हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने उसको उसके अंदर सुधार किया और हमारे पास जो है जो मटेरियल हमने बनाया था उसको थोड़ा सा और डेवलप करके हमने बाद में फिर से कस्टमर को भेज दिया। और इन सभी में क्या होगा, प्राइमरी जो कैश फ्लो है वो होगा, यानी कि बिना जो कैश है वो कैश के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ मनी की हेल्प से होगा। तो हमारे पास जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या काम है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वाली वीडियो में ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।